गोंडा की चुनावी सभा में 23 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कानपुर की घटना के बारे में जो बयान दिया था वो इस प्रकार से है। Police have found a huge conspiracy which was hatched by the people sitting on the other side of the border. This is the statement of Honorable Prime Minister in his speech in Gonda. So the answer to the question which Honorable Sanjay Raut ji asked is, whether is it a fact that ISI and Pakistan's forces are involved in such acts? The answer is, the matter is under investigation. Which means, sir, the Honorable Prime Minister is getting his reports directly from the NIA, of which Honorable Home Minister is not aware of. Sir, I would like to ask Honorable Home Minister, whether is it a fact that Honorable Prime Minister was aware when he made this speech in Gonda that there's a specific hand of the ISI agencies and Pakistan in this sabotage of the Kanpur incident? ये बहुत सारी जो आतंकवादी गतिविधियां हमारे देश में चल रही हैं वो हमारे पड़ोसी देश के द्वारा स्पॉन्सर्ड हैं। अधिकांश ऐसी घटनाएं वहीं से स्पॉन्सर्ड हैं। इस हकीकत से सभी अच्छी तरह परिचित हैं। लेकिन जिस प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट की आपने चर्चा की है उस संबंध में भी मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस प्रकार की खबरें समाचार पत्रों में भी पहले आ चुकी हैं। सुन लीजिए जवाब सुन लीजिए। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने सीधे ISI की बात का हाथ है यह उन्होंने नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा। भाई जवाब सुन लीजिए। थैंक यू। नहीं दिग्विजय सिंह जी प्लीज आप उनका जवाब सुन लीजिए। मैं छिपा नहीं रहा हूं। मैंने पहले ही यह कहा कि जो भी आतंकवादी गतिविधियां यहां पर चल रही हैं वो हमारे पड़ोसी देश के द्वारा स्पॉन्सर्ड आतंकवादी गतिविधियां, इसमें अधिकांश उनके द्वारा स्पॉन्सर्ड। प्लीज दैट्स नॉट द क्वेश्चन। नो यू नीड अ सेपरेट क्वेश्चन फॉर दैट। प्लीज नहीं प्लीज। NIA पूरे मामले की जांच कर रही है दिग्विजय सिंह जी, उसकी जानकारी। थैंक यू। आप प्रतीक्षा करिए, जांच पूरी होने दी। सच्चाई कड़वी होती है और कड़वी सच्चाई लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं, क्योंकि ये लोग उस बीमारी से स्वयं त्रस्त हो चुके हैं जो बीमारी इन्होंने पूरे देश को दी है, और इसीलिए ये लोग उस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते। कश्मीरी पंडितों के निष्कासन पर और कश्मीर पे हुए अत्याचार पर ये लोग मौन थे। मैं 2011-12 में असम के अंदर देख रहा था।